नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ वीडियोस हमारे गांधीनगर गारमेंट की एग्जीबिशन जो कि लीला होटल में लग रही है रेगमा के प्लेटफॉर्म पर, उसके तहत गए हैं। और इसमें एक वीडियो और ख़ास जुड़ रहा है क्योंकि जब कड़ियाँ जुड़ती है तो फिर पूरी लड़ी बनती है। और किसी भी इंडस्ट्री में एक अलग अलग कड़ी का आपस में जुड़ना उस इंडस्ट्री को संपूर्ण बनाता है। गारमेंट इंडस्ट्री में जहां बहुत सारे संदर्भ, बहुत सारी कड़ियां होती है, उसमें एक कड़ी है बाइंग हाउस। उस कड़ी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वैसे देखा जाए तो मोटा रोल फाइनेंस का है और उसके आधार पर बाइंग हाउस अपनी बहुत बड़ी भूमिका इस इंडस्ट्री के उत्थान में, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में करता है। और आज हमारे सामने एक ऐसी ही शख्सियत श्रीमान रमेश राठी जी हमारे साथ हैं। रमेश राठी जी के साथ ही हम जानना चाहेंगे, रमेश जी, आप कितने वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? मैं लगभग 8 साल से इस क्षेत्र में हूँ। 8 साल से? 8 साल से। तो 8 साल से, वैसे 31 साल से गारमेंट का मेरा। अच्छा, गारमेंट में आप 31 साल से हैं, लेकिन आपने इस क्षेत्र को चुना बाइंग हाउस के रूप में। अपनी भूमिका आपने तय की, वो 8 साल से तय की। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि बाइंग हाउस के लिए चुनौतियां क्या है, आपको चैलेंजेस क्या मिलते हैं? चैलेंजेस हर काम में होते हैं जी, हर काम में चैलेंजेस होते हैं और हर काम में कोई भी काम आसान नहीं होता है। उसके लिए अपने अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अपनी अपनी तैयारियां करनी पड़ती है और उसको करके अपना काम किया जाता है। हर तरह की चुनौतियां, हर तरह का कंपटीशन हर काम में है। तो फिर अपॉर्चुनिटी देखो, ऐसा है जो करता चला जाएगा, जिस हिसाब से कोई अपना जो परफॉर्मेंस दिखाएगा उस हिसाब से मिलता चला जाएगा। नहीं, बाइंग हाउस को हमने जो सुना है सरल भाषा में कि उसकी पॉकेट में एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। बाइंग हाउस की ताकत ये कही जाती है। पास बहुत से कस्टमर होते हैं जी, जो कस्टमरों को वो अपने फेयर में, इस तरह के फेयर में इनवाइट करते हैं जी। और इनवाइट करके उनको अपना मतलब परचेजिंग करवाते हैं। जो उनको परचेज करना होता है वो हमारे द्वारा करते हैं और हमारे जो ये वेंडर्स है, जो ये सप्लायर्स है, इन सब से हमारा लिंक होता है जी। इनके द्वारा उनको माल खरीदवाते हैं। तो ये आप उनको एक फाइनेंस पावर देते हैं। हाँ, यदि वो उनसे आप कह सकते हैं कि एक तरह से व्यापारिक बैंक का काम करते हैं आप। होता ही है ऐसा, हैं? ऐसा होता ही है कि वो खरीदी कर सकते हैं, आप उनको फाइनेंस पावर देते हैं तो उनकी एक पावर बढ़ जाती है। वो फिर क्वांटिटी में खरीद कर सकते हैं और क्वांटिटी में खरीद करके वो अपना मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें कई बार आपको जोखिम भी होता है। जोखिम तो हर काम में होता है जी, बिल्कुल रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बेटे हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई विनोद जी, राधे राधे गद्दी से जी 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 कानपुर से बिलोंग करते हैं। जी 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 5-6 ब्रांचें और भी है जी, ये भी काम करते हैं, बहुत बल्क में काम करते हैं। तो चुनौतियाँ सबके सामने रहती है सर, उनको पार करना है। लेकिन स्वाद फिर भी मीठा है। मीठा और खट्टे अनुभव सारे चलते हैं। मीठे और सारे खट्टे अनुभव सारे। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, पता नहीं ये आपके संदर्भ से सही होगी या नहीं होगी। वैसे सरकारी जो मशीनरी का काम है, सरकारी नियमावली का काम है, वो सब पे लागू होता है। आपको क्या सावधानी रखनी पड़ती है विशेष रूप से? सावधानी कुछ नहीं, काम सारा आज की डेट में जीएसटी में होता है और अपने जो परचेजिंग करो और जो परचेज करो, जो सेल्स करो, उसको अपडेट रखो और क्या करो। जीएसटी रिटर्न टाइम, कड़ियाँ जिनसे जुड़ती है वो अगर कहीं उस रूप में न करे तो आपको दिक्कत होती है? उनको थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको समझाना पड़ता है कि भाई तुमने ये परचेज नहीं चढ़ाई है, तो तुम्हारी ये छूट रही है। या कई बार उन लोगों के साथ ये उनके पास उनका फ़ोन आता है कि हमें इसका इनपुट नहीं मिला, उन्होंने कभी बिल नंबर गलत डाल दिया, कभी कुछ गलत डाल दिया, डेट गलत डाल दी, तो उसको इनपुट नहीं मिलता है जी। तो उनको समझाते हैं कि इसमें आपने ये प्रॉब्लम कर दी है। जैसे सीरियल नंबर DDD 16 है, उन्होंने DDD पॉइंट 16 कर दिया या 16 पॉइंट कर दिया तो मिलता नहीं जी, उसको मैच करवाना पड़ता है, हो जाता है। जी जी जी। एग्जीबिशन में बाइंग हाउस की बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है। बहुत से बाइंग हाउस है जो अपना खुद का फेयर भी लगाते हैं जी। जैसे अभी विनोद जी राधे राधे ने अपना आगरा में लगाया जी। अभी ट्रिपलेस एक बहुत बड़ा संस्थान है जी जी जी, अभी लगा गुड़गांव में जी जी जी। ऐसे बहुत से हैं, ऐसे बहुत से बड़े व्यापारी हैं जो अपना फेयर बाहर लगाते हैं सब तरह का। आपको क्या लगता है एग्जीबिशंस बिजनेस को प्रमोट करती है? बिल्कुल करती है, एक्सपेंड प्रमोट करती है। जैसे मान लो जितना फुटफॉल आता है उन सब के सामने
ये ब्रांड दिखता है कि ये ब्रांड काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, इसकी किस तरह की डिजाइनिंग है, किस तरह का इसका काम है जी और किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। तो जो बायर होता है उसको दिख जाता है ना कि ये क्या चीज़ है और क्या बना रहा है, उस हिसाब से उनके दिमाग में वो पिक्चर सेट हो जाती है कि मुझे आगे से ये ब्रांड परचेज करना है, मेरे काउंटर पे बिके। तो आपकी भूमिका जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, उसको भी दिमाग में कुछ न कुछ सुझाव देने की होती है कि हाँ, आप इस होता ही टाइप के प्रोडक्ट बनाओ, इस होता टाइप ही के मत होता बनाओ। है, बिल्कुल होता है। कस्टमर की डिमांड के अनुसार उनको बनाना पड़ता है। हालांकि कुछ चीज़ें वो चुनौतीपूर्ण होती है, जैसे साउथ है जी साउथ इंडिया का टेस्ट अलग है, जी नॉर्थ इंडिया का अलग है, जी थोड़ा सा फर्क होता है। तो जी। कई बार कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जिनका मल्टीपर्पज़ काम चलता है, सब जगह उनकी आइटमें बिक जाती है। कुछ आइटमें ऐसी है उनके कलर सेटिंग और ऐसी होती है कि उनको जैसे साउथ में चलता है जी वो नॉर्थ में नहीं चल सकता, या कुछ नॉर्थ में चलता है साउथ में नहीं चल सकता। तो वो उनको बताया जाता है कि भाई आपको नॉर्थ में एंट्री मारनी है तो इसके ये आपको कलर मैचिंग चेंज करनी पड़ेगी। रमेश जी, एक बात बताइए, 8 साल पहले गारमेंट इंडस्ट्री में आपकी भूमिका क्या थी? आप क्या करते थे? सेलर थे, बायर थे, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाते थे? बिल्कुल। लेकिन लगता है उससे ये काम ज़्यादा मीठा है। ये बड़ा है बस, और क्या। ऐसे इसका क्षेत्र बड़ा है, जी तो बड़े क्षेत्र में जिसको बड़ा खेलना है उसके लिए फिर ये क्षेत्र ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ बहुत बड़े बड़े दुकानदारों ने जो अपनी स्टॉल लगा रखी है वो भी अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बहुत अच्छी उनकी सेल है, बहुत अच्छा उनका ब्रांड है। जी तो ट्रेडिंग अपने आप में है, मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में है, बाइंग हाउस अपने आप में है, सब चीज़ अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन रमेश जी राठी पहले मैन्युफैक्चरर थे, अब बाइंग हाउस में हैं। इसका मतलब तो साफ एक संदेश जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर से बाइंग हाउस की जो भूमिका है या उसमें जो ज़्यादा बड़ी भूमिका है, और जो जितना ज़्यादा बड़ा जिसके पास मैदान होगा उसका मार्जिन उतनी बेटिंग करेगा, उसका मार्जिन उतना ही बढ़ेगा। तो व्यूअर्स, हमारे साथ ये थे युवा चेहरा, बड़ा मासूमियत वाला चेहरा है और इन्होंने बड़ी सहज सरल तरीके से अपनी बातें कही है, चुनौतियों की बातें भी स्वीकारी, मिठास की बात को धीरे से कहा, पूरा नहीं बताया, लेकिन हम और आप तो समझ ही रहे हैं। लेकिन भूमिका इनकी बड़ी है, इसलिए इनका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूँ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।